वाह जी वाह, मैंने एक सवाल लिखा हुआ है। सेलिंग प्राइस 250 है और मार्कअप 25% है, बस रुक जाते हैं। सेलिंग प्राइस 250 है और मार्कअप 25% है, मुझे ज़रा कॉस्ट बताएं कितनी होनी चाहिए। सेलिंग प्राइस 250 और मार्कअप 25%, मुझे कॉस्ट बतानी है आपने। $200 की कुछ शहादतें मौसूल हुई हैं, एक दो शहादतें 200 की मौसूल हुई। एक भाई बड़े हैरान होकर साथ वाले भाई को कह रहे हैं कैसे 200, मैं तो कुछ और निकाल रहा हूँ। 200 एक तीसरा जवाब आया, 200 चौथा जवाब आया। फार्मूला, अप्रोच, सारी चीज़ें अपनी जगह। C+P=S ना सबसे खूबसूरत चीज़ है, जहाँ फंस जाएं सब कुछ डाटा में डाल लें। याद है हमने उस वक्त मैथ वाले टाइम पे तो पता नहीं कितने तरीके देखे थे। फार्मूला देख लिया था, डिवाइड करने की अप्रोच देख ली थी, मल्टीप्लाई करने की अप्रोच देख ली थी। मार्कअप किसे कहते हैं? कॉस्ट पे प्रॉफिट। तो कॉस्ट में 25% ऐड होगा तो सेल बनेगी। तो कॉस्ट इंटू 1.25 इज इक्वल टू सेल्स। तो अगर मुझे सेल से कॉस्ट निकालनी है तो 1.25 जो उधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड भी हो सकता है। ये भी एक अप्रोच है। एक अप्रोच ये है कि आप मार्कअप को मार्जिन से बदल दें। 25% मार्कअप को अगर वर्कआउट करें तो वो 20% मार्जिन बनता है। तो सिंपली आपने 250 को 20% से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको पता लग गया कि ये प्रॉफिट का एलिमेंट है, ख़त्म कर दिया। और आखिरी हल C+P=S। सेल कितनी है? 250। प्रॉफिट कितना है? मार्कअप दिया हुआ है। मार्कअप क्या होता है? कॉस्ट के ऊपर। तो C इंटू 0.25 है और C तो C है। 1.25C इज इक्वल टू 250, C इज इक्वल टू 250 डिवाइड बाय 1.25, C इज इक्वल टू 200। 20% आपने क्या कहा? मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट किया। मैथ वाले वीक में हमने क्या किया था? अब अगेन ये एडवांस यूजर्स के लिए, उस टाइम पे मैंने कहा था कि अगर आप परेशान हो तो समझ जाए। मार्कअप 25% मार्कअप। 25% को मैं लिख सकता हूँ 25/100 और मार्कअप कहते हैं प्रॉफिट बाय कॉस्ट को। और मुझे मार्जिन चाहिए, मार्जिन कहते हैं प्रॉफिट बाय सेल्स को। तो ये 25 प्रॉफिट, इधर भी 25 लिख दिया। सेल अगर कॉस्ट 100 है और प्रॉफिट 25 है तो सेल कितना होना चाहिए? अगर कॉस्ट 100 है और प्रॉफिट 25 है तो सेल कितना होना चाहिए? 125 लिख दे। तो अब जब मैं P/S निकालूंगा तो ये निकलेगा मार्जिन। इसको करें तो जवाब आ गया 20%। तो 25% मार्कअप इज इक्वल टू 20% मार्जिन। ये हमने एक टोटका देखा था कि अगर कभी मार्कअप दिया हुआ और दूसरी तरफ सेल दी हुई हो, या मार्जिन दिया हो दूसरी तरफ कॉस्ट दिया हुआ हो, तो बजाय इसके कि हम बहुत ज़्यादा लॉजिक इस्तेमाल करें, हम मार्कअप या मार्जिन को ही एक दूसरे से बदल दें। तो ये एक अप्रोच थोड़ी सी पुरानी। नहीं जी, असल में मैं पहले ही स्टेप पे रुक गया कि आपको शायद वो मैथ कभी भी ना किसी भी एक अच्छे से वीकेंड पे शुरू वाले वो 4-5 लेक्चर्स एक दफ़ा प्ले करने हैं। अब आपको एहसास होगा कि वो छोटी छोटी सी टिप्स जो है ना वो जगह जगह इस्तेमाल हो रही है। एक दफ़ा रिवाइज हो जाएंगी सारी बातें मैथ वाली। फर्स्ट वीक में एक दिन तो ओरिएंटेशन हुई थी, तकरीबन 3.5 दिन हम लोगों ने मैथ की। को बहुत ज़्यादा मैथ नहीं की हमने। शायद सैटरडे पे भी मैथ की थी, या सैटरडे पे टेस्ट था, शायद सैटरडे पे टेस्ट हुआ था। तो 3.5 दिन तो आप देख ही लेंगे।
उसको एक दफ़ा देखें, उसमें छोटे से इतने से कॉन्सेप्ट हैं, लॉसेस की बात, मार्कअप की बात, प्रॉफिट हो तो क्या होगा, बढ़े तो क्या होगा, कम हो तो क्या होगा, प्रोडक्शन से हमें वो जानना है, इनपुट से आउटपुट जानना है, वो सारी बातों में बड़ी सारी बहस की थी। 4 लेक्चर्स, मैं 3.5 इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो जुम्मा होगा, ठीक, और उसमें भी एक सवाल सॉल्व किया था, वो सवाल तो हमने दोबारा सॉल्व करना है, तो वो सवाल भी एक्सक्लूड हो जाएगा। तो तकरीबन 3 या पौने 3 लेक्चर्स हैं, यानी आपकी ज़िंदगी के टोटल कोई 3.5 आवर्स, और आपने कौन सा 1 पे सुनना है, ठीक है। तो वो 1.5 पे, हाँ सवाल, अगर एक टीचर के लेक्चर 3.5 घंटे के हैं और एक स्टूडेंट 1.5 पे करके उसे प्ले करता है, तो स्टूडेंट कितनी देर में लेक्चर देख सकता है? जी, अगर 1.5 की रफ्तार पे टीचर को सुना जा रहा है और लेक्चर जो है वो 3 घंटे 30 मिनट के हैं, तो कितने घंटे कितने मिनट्स में 1.5 की रफ्तार से देखा जा सकता है? 2 घंटे 2 घंटे 20 मिनट, तो 2.25 घंटे की बात है टोटल। चलें, खैर, सेलिंग प्राइस थी 250, मार्कअप था 25%, तो हम पहुंच गए कि हमारा जो प्रॉफिट है वो 50 होना चाहिए और हमारी कॉस्ट क्या होनी चाहिए? 200। सेलिंग प्राइस इतना, ये मार्कअप को मैंने मार्जिन में कन्वर्ट किया, हमें पता लग गया 50 प्रॉफिट, और हमें पता लग गया कि टारगेट कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, हमारी ख्वाहिश क्या है? 200। फिर हमें मिला असल डाटा ये था कि मटेरियल 100 रुपये का है, लेबर 80 रुपये का, ओवरहेड 30 रुपये के हैं, 210। तो अगर कॉस्ट गैप निकालना है तो 210 वर्सेस 200 मैच कर लूँ, 10 रुपये का कॉस्ट गैप है, ये 10 रुपये मुझे इन 3 में से कहीं ना कहीं से कम करने हैं। अगर मैं 10 रुपये कम कर दिए तो मैं अपनी ख्वाहिश के मुताबिक 50 रुपये प्रॉफिट भी कमा लूँगा। मैं मार्केट की पसंदीदा सेलिंग प्राइस 250 पे भी बेच लूँगा। ट्रेडिशनल तरीका क्या करता था, पहले देखता था क्या कॉस्ट के कंपोनेंट है, फिर इसको पकड़ता था, फिर इसमें प्रॉफिट ऐड करता था और कहता था ये सेलिंग प्राइस है, ये चार्ज कर देना। बट ये रिवर्स है, ये सेलिंग प्राइस से पीछे की तरफ आ रहा है। डन। और सिर्फ इतना सही है कि सेलिंग से पीछे आके कॉस्ट बता रहा है और कॉस्ट को कंपेयर करना है, कॉस्ट निकालनी वही रिवायती तरीके से है। क्या बात समझ आ रही है?